हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। इट्स कृतिका। सो आज हम अपना क्लास 6 ज्योग्राफी की जो बुक है उसका लास्ट चैप्टर है, ये चैप्टर नंबर 6। आज हमारी ज्योग्राफी की बुक जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। ये चैप्टर ज़्यादा बड़ा नहीं है, आई थिंक ये एक या फिर 2 वीडियोज़ में चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो चैप्टर का नाम है अवर कंट्री इंडिया। तो इस चैप्टर में मेनली इंडिया के बारे में दिया हुआ है, यानी कि उसका लॉन्गिट्यूडनल और लैटिट्यूडनल एक्सटेंड कितना है, लंबाई कितनी है, चौड़ाई कितनी है और बाकी सारी चीज़ इसमें दी हुई हैं। सो लेट्स मूव फर्दर। इंडिया इज़ अ कंट्री ऑफ वास्ट ज्योग्राफिकल एक्सपेंस। In the north, it is bound by the lofty Himalaya, the Arabian Sea in the west, the Bay of Bengal in the east, and the Indian Ocean in the south. यानी कि इसमें इंडिया के फिजिकल फीचर्स के बारे में दिखाया हुआ है। देखा जाए तो यानी कि इंडिया जो है उसका ज्योग्राफिकल एक्सपेंस कितना है। पहली चीज़ देखोगे तो आप नॉर्थ में वहाँ आपको हिमालयाज दिखाई देंगे जो काफ़ी ज़्यादा ऊंचे हैं। फिर आपको वेस्ट साइड अरेबियन सी दिखाई देगा, बे ऑफ बंगाल ईस्ट साइड है और इंडियन ओशन जो है वो साउथ में है। वॉश द शोर्स ऑफ द इंडियन पेनिसुला। इंडिया हैज़ एन एरिया ऑफ अबाउट 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। यानी कि इंडिया का जो एरिया है वो है 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, पूरा जो एरिया है उसको कहते हैं। फिर नॉर्थ एंड साउथ एक्सटेंड, यानी कि लंबाई में जो हमारा इंडिया है वो लद्दाख से कन्याकुमारी तक 3200 किलोमीटर। एंड द ईस्ट वर्ड एक्सटेंड फ्रॉम द अरुणाचल प्रदेश टू कन्याकुमारी इज़ अबाउट 2900 किलोमीटर। ओके, अबाउट है, ये अप्रॉक्स दिया हुआ है, लेकिन आप जब 9th क्लास की बुक देखोगे तो उसमें थोड़ा अलग दिखाई देगा आपको। ठीक है। द लॉफी माउंटेन्स, द ग्रेट इंडियन डेजर्ट, द नॉर्दर्न प्लेन, द अनइवन प्लेट्यू सरफेस एंड द कोस्ट एंड आइलैंड प्रेजेंट अ डाइवर्सिटी ऑफ लैंड फॉर्म्स। देखो, इंडिया पूरे वर्ल्ड में एक ऐसी कंट्री है जिसके पास हर तरीके का वेदर, क्लाइमेट और इवन जो लैंड फॉर्म्स हैं वो भी देखने को मिलते हैं। इंडिया के अंदर माउंटेन्स भी है, डेजर्ट भी है, कोस्टल एरिया भी है, प्लेट्यूज भी है। ठीक है। और देखा जाए तो आइलैंड भी है इंडिया के पास, अंडमान एंड निकोबार और लक्षद्वीप आइलैंड ग्रुप भी है हमारे पास। तो इंडिया के पास मतलब एक बहुत अच्छी खासी डाइवर्सिटी है किस चीज़ में, लैंड फॉर्म्स में। इसीलिए यहाँ पर वेदर में भी काफ़ी डाइवर्सिटी देखने को मिलती है। दूसरा, इंडिया को जो लंबाई में एक्सटेंड है वो ज़्यादा है ना कि चौड़ाई में। यानी कि इंडिया को आप देखोगे तो नॉर्थ से लेके साउथ तक लैटिट्यूडनल एक्सटेंड ज़्यादा है इंडिया का, लॉन्गिट्यूडनल नहीं है। ठीक है। फिर आते हैं द लॉफी माउंटेन्स, द ग्रेट इंडियन डेजर्ट, द नॉर्दर्न प्लेन्स, अनइवन प्लेट्यू सरफेस एंड कोस्ट आइलैंड, ये सारी ही डाइवर्सिटीज़ इंडिया में पाई जाती हैं। There is a great variety in the climate, vegetation, wildlife as well as in the language and culture. यानी कि इंडिया की जो भाई देखा जाए तो हमारी लैंडफॉर्म्स में वैरायटी है, सेम ऐसे ही इंडिया की क्लाइमेट, वेजिटेशन, वाइल्ड लाइफ, इन सब चीज़ों में भी काफ़ी वैरायटी है। यानी कि वैरायटी मतलब बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी देखने को मिलती है। क्लाइमेट भी अलग अलग है भाई, हर जगह सेम क्लाइमेट नहीं है इंडिया के अंदर। ठीक है। कहीं बहुत ज़्यादा गर्मी भी है, कहीं बहुत ज़्यादा ठंड भी है, कहीं एक्सट्रीम टेम्परेचर भी है, कहीं मॉडरेट है। ठीक है। लैंग्वेजेस इंडिया के अंदर भाई इतनी सारी लैंग्वेजेस बोली जाती हैं कि हम लोग एज्यूम भी नहीं कर सकते इतनी लैंग्वेज होगी। पूरे वर्ल्ड में इतनी लैंग्वेज नहीं जितनी इंडिया में ही है। और कल्चर भी बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। हर आप थोड़ी किलो मतलब लाइक 100 किलोमीटर 200 किलोमीटर पर जैसे आप जाओगे ना, वैसे ही आपको दिखाई देगा कि वहाँ के लोगों का कल्चर चेंज हो रहा है, वहाँ के फेस्टिवल्स में कुछ ना कुछ चीज़ें ऐड हो रही हैं। In this diversity, we find unity that is reflected in tradition that binds us as one nation. यानी कि इतनी डाइवर्सिटी होने के बाद भी हम लोग यूनाइट हैं, यानी कि एक साथ बंधे हुए हैं एक नेशनल इंडिया, मतलब इंडिया के तिरंगे के नीचे ही रहते हैं हम सभी। ये नहीं है सब अलग अलग है, नहीं, हम सभी अपनी जो देश है उसको उतना ही ज़्यादा प्यार करते हैं, चाहे वो इंडिया का कोई भी पर्सन हो, वो किसी भी कोने से आता हो। India has population of more than 120 crore since the year 2011. इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो वर्ल्ड की सेकंड पॉपुलेशन हुआ करती थी, बट अभी रिसेंटली कुछ सर्वेज हुए थे, उनके अकॉर्डिंग ये लोग कहते हैं कि इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो चाइना को बीट करते हुए फर्स्ट पॉपुलेशन मतलब पॉपुलेटेड कंट्री बन गई है पूरे वर्ल्ड में।
2011 का यहाँ पे सेंसस दिया हुआ है। 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग 121 करोड़ पॉपुलेशन थी इंडिया की, बट अब कितनी है, अब बहुत ज़्यादा है, आई थिंक 140 के अराउंड होगी या फिर 140 से भी ज़्यादा होगी। इन द सेकेंड मोस्ट पॉपुलस कंट्री ऑफ द वर्ल्ड आफ्टर चाइना, कहा जाता था कि ये चाइना के बाद सबसे ज़्यादा पॉपुलेटेड कंट्री है, बट नाउ इंडिया विल बी, इंडिया जो है वो क्या है, वो सबसे फर्स्ट नंबर पर आती है जो पॉपुलेशन में है। अब यहाँ पर लोकेशनल सेटिंग्स दी हुई है इंडिया की। देखो ये जो लोकेशनल सेटिंग्स हैं वो कैसे दी जाती हैं, उसके लिए ना मैं आपको आगे एक पिक्चर शो कर दूँगी, उससे समझ में आ जाएगा आपको, ठीक है। पहले हम रीड कर लेते हैं। इंडिया इज़ लोकेटेड इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, ये तो हमें पता ही है भाई, इतने सारे पीछे से चैप्टर पढ़ते हुए आ रहे हैं हम कि इंडिया एक्चुअल में लाए कहाँ करता है। तो जो इंडिया है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, यानी कि ये इक्वेटर से ऊपर है, ठीक है। जो भी कंट्री इक्वेटर से नीचे होगी वो सदर्न हेमिस्फीयर में आ जाएगी, और जो भी कंट्री इक्वेटर से अबव में होगी तो वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आ जाएगी। द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एक लाइन है जो कि इंडिया के मिड से होकर जाती है, यानी कौन सी लाइन है वो, जो इंडिया को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रही है, वो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक है। पासिस ऑलमोस्ट हाफ थ्रू द कंट्री, फिगर 6.2 फ्रॉम द साउथ टू नॉर्थ। मेन लैंड ऑफ इंडिया एक्सटैंड बिटवीन 8 डिग्री N, वो 8 डिग्री 4 N नॉर्थ एंड 37 डिग्री 6 नॉर्थ। अब आप ये वर्ड देखो, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर समझ में आ गया कि क्या है। अब आपको ये सोच रहे होगे कि ये चीज़ क्या है, 8 डिग्री 4 नॉर्थ, 37 डिग्री 6 नॉर्थ। देखो ये है हमारे क्या चीज़, ये हमारा लॉन्गिट्यूड, वो लैटिट्यूडनल एक्सटेंड है। क्या है, लैटिट्यूडनल एक्सटेंड है इंडिया की। देखो जो इक्वेटर होता है वो 0 डिग्री होता है, जैसे आप इक्वेटर से ऊपर जाते जाओगे वैसे 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री ऐसे नॉर्थ लैटिट्यूड्स आते जाएंगे। तो इंडिया जो है वो 8 डिग्री लैटिट्यूड से लेकर के 37 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड के बीच में आता है, ठीक है। इससे हम समझ लेते हैं कि जो इंडिया है वो कहाँ पर आता है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। और इंडिया कितने लैटिट्यूड्स के बीच में आ रहा है, वो है 8 डिग्री से लेकर 37 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड्स के बीच में, ठीक है। अब आगे देखते हैं, फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, यानी कि जब हम वेस्ट टू ईस्ट देखेंगे तब देखते हैं। हमने पढ़ा था 0 डिग्री जो मैरिडियन होता है, प्राइम मैरिडियन, वो लंदन से होके जाती है। जैसे आप ईस्ट की तरफ जाते जाओगे वैसे ही टाइम जो है वो ऐड होता जाता है, ठीक है। इक्वेटर जो हमारा प्राइम मेरिडियन है 0 डिग्री, वहाँ से अगर आप ईस्ट की तरफ जाओगे तो 1 डिग्री 2 डिग्री ऐसे आएगा। सेम ऐसे ही जो इंडिया है वो कौन सी डिग्री पर आ रहा है, 68 डिग्री, यानी कि 68 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड, ठीक है। याद रखना है, लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड में कंफ्यूज नहीं होना। 68 डिग्री लॉन्गिट्यूडनल ईस्ट पे और 97 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड्स के बीच में है इंडिया, ठीक है। If we divide the world into eastern and western hemisphere, which hemisphere would India belongs to? हमें पता है भाई इंडिया जो है वो प्राइम मेरिडियन से ईस्ट साइड है, तो भाई डेफिनेटली इंडिया किस साइड हुआ, ईस्ट साइड हुआ, ठीक है। Due to great longitudinal extent of about 29 degree, there could be a wide differences in local time of places located at 2 extreme points of India. देखो इंडिया जो है ना, अगर आप अप्रॉक्सली देखोगे तो 30 डिग्री ही चौड़ाई में है और 30 डिग्री ही लंबाई में भी बढ़ता है, ठीक है। यानी कि 30 डिग्री का काफ़ी अच्छा खासा एक डिफरेंस है, यानी कि इंडिया का। तो काफ़ी सारे लॉन्गिट्यूड्स इंडिया से होकर जाते हैं। तो भाई जब लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट ज़्यादा हो जाता है तो वहाँ क्या होता है, वहाँ पर टाइम का इशू होता है कि भाई आपको पता होगा, जैसे कि इंडिया के अंदर असम के अंदर, यानी कि जो भी स्टेट ईस्ट साइड है वहाँ पर क्या होता है, सूरज जल्दी निकलता है, ठीक है। वहाँ पर दिन भी जल्दी हो रहा है, रात भी जल्दी हो जाती है, ठीक है। वहीं पर देखा जाए गुजरात में 2 घंटे बाद होगा, क्योंकि गुजरात किस साइड है, वेस्ट साइड है। तो 2 घंटे का टाइम डिफरेंस है इंडिया में, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश और गुजरात के अंदर 1 घंटे 45 मिनट का, 45 मिनट्स का। तो इसलिए हमें क्या करना पड़ता है, टाइम का भी देखना पड़ता है। एक पर्टिकुलर लाइन वो करनी पड़ती है डिसाइड कि ये लाइन है, इस पर जो टाइम होगा वही पूरा का पूरा इंडिया जो है उसे फॉलो करेगा, ठीक है। एज सच द डिफरेंस बिटवीन दीज 2 पॉइंट्स वुड बी ऑफ अबाउट 2 आवर्स। मैंने अभी बताया आपको इन दोनों ही जगह का जो डिफरेंस है, मतलब दोनों के जगह का टाइम का डिफरेंस, कौन सा, अरुणाचल प्रदेश से लेकर के गुजरात तक के बीच का जो टाइम डिफरेंस है वो अप्रॉक्स 2 आवर्स है, और असलियत में 1 आवर 45 मिनट्स के करीब है। As you have learned earlier, the local time change by 4 minutes of every 1 degree of longitude. The sun rises about 2 hours earlier in the east.
than in the west. You have already read earlier why the local time of longitude 82 degree 30 east has been taken as the Indian time standard time. This meridian or longitude is also termed as the standard meridian of India. हमने क्या किया हुआ है, ये जो 2 घंटे का जो डिफरेंस है उसको कंसिडर ज़्यादा हमने नहीं किया हुआ है. इंडिया ने क्या कर रखा है, अपनी एक स्टैंडर्ड टाइम लाइन बना रखी है, स्टैंडर्ड मैरिडियन डिसाइड की हुई है. ठीक है, उस पर जो टाइम होता है वही पूरा इंडिया फॉलो करता है. देखो ये करना इसीलिए भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि भाई फ्लाइट्स का जो टाइम होता है उसमें बहुत ज़्यादा क्या हो जाएगा, डिफरेंस हो जाएगा अगर आप अलग अलग एरिया के टाइम के अकॉर्डिंग चलने लग जाओगे. इसीलिए ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट ना हो टाइम को लेकर, इंडिया की एक स्टैंडर्ड टाइम लाइन बना रखी है, यानी कि स्टैंडर्ड मेरिडियन टाइम है लाइन. ठीक है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग पूरी इंडिया में टाइम को देखते हैं कि कितने बजे कौन सी ट्रेन कहाँ आएगी. ठीक है, अब एक बार आगे ऊपर देख लेते हैं, कुछ रह तो नहीं गया. यहाँ पर एक ब्लू कलर का बॉक्स है, ये पढ़ लेते हैं. लार्ज कंट्रीज विच stretch extensively from east to west do not have a single standard time for the whole country. The US and Canada have 7 and 6 time zones respectively. Do you remember how many time zones are there in Russia? देखो रशिया के अंदर 11 टाइम जोन्स हैं इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग. ठीक है, देखो यूएसए और कनाडा काफ़ी बड़ी बड़ी कंट्रीज़ हैं, तो यहाँ पर भी टाइम जोन अलग अलग जगह के लिए अलग अलग रखे हुए हैं. लेकिन इंडिया के लिए हमने नहीं रखा हुआ है क्योंकि भाई लोगों को प्रॉब्लम भी होगी. अभी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हो रही है, बट अगर हम लोग अलग एरिया के अलग टाइम जोन्स रखे तो लोगों को बार बार अपनी घड़ी में क्या करना पड़ेगा, टाइम चेंज करना पड़ेगा और उस एरिया के अकॉर्डिंग चीज़ें करनी पड़ेंगी. आगे देख लेते हैं. आज के लिए हम आई थिंक इतना ही करते हैं. उसके बाद आगे का जो चैप्टर है वो नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट हो जाएगा. यहाँ पर मैप भी दिया हुआ है. ठीक है, तो बाकी का जो चैप्टर है वो हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे. इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल for more such videos. Thank you.